हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉरसेट की प्रिपरेशन। सो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज ऑलरेडी 1400 क्वेश्चंस की मैं सीरीज़ डाल चुकी हूँ। आज मैं 1401 क्वेश्चन करवा रही हूँ। सो प्रीवियस वीडियोज़ आप ज़रूर देखो, क्योंकि नॉरसेट का आप देख सकते हो कम्युनिटी सेक्शन में जाके कितने अच्छे मार्क्स के साथ बैचेस के बच्चे पास आउट हुए हैं, और जिन्होंने यूट्यूब भी फॉलो किया है वो भी। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो नंबर आपके पास है, आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके देखो। नॉरसेट 8 के लिए जो एनरोलमेंट्स है वो ओपन हो चुकी हैं। एक है 4 मंथ्स का बैच और एक है 6 मंथ्स का बैच। जो 4 मंथ्स का बैच है वो है 2999 का, और जो 6 मंथ्स का बैच है वो है 23599 का। ठीक है, दोनों ही बैचेस ऑल इन वन बैच है। मतलब इसमें आपको बेसिक से लेके पूरा प्रॉपरली एंड एमसीक्यूज तक करवाया जाएगा, प्लस नॉन नर्सिंग। सो ये बैचेस जो है ये स्टार्ट होने जा रहे हैं फ्रॉम योर 4 अक्टूबर। ठीक है, 4 अक्टूबर से ये स्टार्ट होने जा रहे हैं। और अगर आप आज इसकी 4 अक्टूबर से पहले इनरोलमेंट करते हो तो आपको इनमें डिस्काउंट्स भी मिलेगा। तो आप मुझे मैसेज करके या फिर कॉल करके नॉरसेट 8 का बैच ज्वाइन कर सकते हो। एंड आरआरबी के लिए आप लोगों को पता है 2 बैचेस चल रहे हैं, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच और एक है फुल थ्योरी बैच। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है उसकी फ़ीस सिर्फ 1499 है, और जो थ्योरी बैच है उसकी फ़ीस जो है वो सिर्फ 2499 है। ठीक है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की थ्योरी करेंगे, एमसीक्यू क्लासेस करेंगे, टेस्ट सीरीज़ रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी एंड प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। और अगर आपको बेसिक से करना है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, इसमें करेंगे। देन हर एक सब्जेक्ट की हम थ्योरी करेंगे, इसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का बताऊंगी। एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। सो कोई भी बैच जो है आप मेरे से बात करके इस नंबर पे आज ही कर लीजिए बच्चे। टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम आप लोगों के पास कम है, तो फटाफट से आप ज्वाइन कर सकते हो। नॉन नर्सिंग आरआरबी वाले में भी रहेगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कोई भी बैच मेरा ज्वाइन करते हो तो वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहता है, कि आपको लाइव भी लगा सकते हो आप, और आपको रेगुलरली रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। चलती हूँ मैं अब अपने क्वेश्चन पे। मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ डिसीज और द डिसऑर्डर इज। जो आप मेजर्स लेते हो ऑनसेट ऑफ डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रमोशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रमोशन। देखो, जब भी हम किसी डिसीज कंडीशन को होने ही नहीं देते, उसका ऑनसेट नहीं होने देते, उसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। देखो, सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है कि जब भी आप कोई टेस्ट कराते हो, लेबोरेटरी टेस्ट कराते हो टू डिटेक्ट द डिसीज कंडीशन, टू डिटेक्ट द डिसीज कंडीशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है? रिस्क फैक्टर्स जो है उनको खत्म करना। ठीक है, क्या करना? प्रिवेंट करना किसको? रिस्क फैक्टर्स के फॉर्मेशन को, और रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो पेशेंट को उससे बचाना। ठीक है, दिस इज अ प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट पैरामीटर टू मॉनिटर द रिस्पॉन्स टू शॉक मैनेजमेंट। तो अगर आप किसी की शॉक मैनेजमेंट कर रहे हो तो इनमें से बेस्ट पैरामीटर क्या रहेगा शॉक मैनेजमेंट को मॉनिटर करने के लिए? ऑप्शंस है यूरिन आउटपुट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, सीवीपी। तो सबसे अच्छा रहता है कि आप इनटेक आउटपुट चेक करो। ठीक है, क्योंकि इनटेक आउटपुट जो है आपको प्रॉपरली शॉक का जो मैनेजमेंट है उसके बारे में बताएगा। और इनटेक आउटपुट जो है वो प्रायोरिटी नर्सिंग में भी रहता है जब भी आप शॉक की बात करते हो। ठीक है, इनपुट आउटपुट जो है आप प्रायोरिटी में रखोगे। नेक्स्ट है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन दे आर गिवन। जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर देते हो वो कब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं? प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स का क्या होता है कि ये HCl जो है उसकी प्रोडक्शन को कम करवाते हैं। ठीक है, मोस्टली आप पेप्टिक अल्सर, या फिर किसी को गैस्ट्राइटिस है, किसी को रिलैक्सेशन एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, GERD है, तो उन लोगों को हम ये देते हैं। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तब होते हैं जब ये आफ्टर मील दिया जाए या फिर शॉर्टली बिफोर मील अलॉन्ग विद H2 ब्लॉकर ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग पीरियड्स। H2 ब्लॉकर्स के साथ नहीं देना, बिकॉज उनका भी सेम एक्शन है। प्रोलॉन्ग फास्टिंग पीरियड के बाद भी नहीं देते, ये हम देते हैं शॉर्टली बिफोर द मील, मतलब मील लेने से
पहले, ठीक है, शॉर्टली बिफोर द मील जो है आप इनको देते हो। कहते हैं ना जो एसिडिटी की टैबलेट आप लेते हो वो खाली पेट लेते हो, ठीक है, सुबह खाली पेट ली जाती है, एम्प्टी स्टमक, मतलब कि खाना लेने से पहले, ठीक है। सो शॉर्टली बिफोर द मील जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर। नेक्स्ट है नेम ऑफ द टिश्यू विच इज़ वाइडली एंड अबंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमन बॉडी। सो इनमें से कौन सा टिश्यू जो है वाइडली एंड अबंडेंटली जो है ह्यूमन बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो ऑप्शंस है कनेक्टिव टिश्यूज, कार्टिलेजियस, या फिर लिम्स, या फिर मस्कुलर टिश्यूज। तो बहुत से बच्चे ना यहाँ मस्कुलर टिश्यू को टिक लगा के आते हैं। ये क्वेश्चन वैसे है जिसमें आप कंफ्यूज होते हो। सो याद रखो जो कनेक्टिव टिश्यूज है आपकी पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा होते भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं, और प्रॉपरली आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड भी कौन से वाइडली टिश्यूज हैं, योर कनेक्टिव टिश्यूज। नेक्स्ट है इन अ हेल्थ केयर वर्कर इज सेग्रीगेटिंग पेशेंट ऑन अ बेसिस ऑफ सर्वाइवल इट इज़, तो डिजास्टर, सॉरी, इन डिजास्टर। सो जब कहीं पे भी डिजास्टर हो जाए, फॉर एग्जांपल फ्लड आ गया, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, सो वहाँ पे जो आप प्रायोरिटी देते हो पेशेंट्स को, अकॉर्डिंग टू व्हाट प्रायोरिटी देते हो, मिटिगेशन के अकॉर्डिंग, टैगिंग के अकॉर्डिंग, रिस्पॉन्स की, ट्राई एज के। सो ऑब्वियसली ट्राई एज के अकॉर्डिंग जो है आप प्रायोरिटी देते हो, जिसमें आपने सुना होगा एमरजेंट, अर्जेंट, ठीक है, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। ब्लैक वो होते हैं जो डेड है, ग्रीन वो है जिनको फर्स्ट एड की ज़रूरत है, ठीक है, अर्जेंट वो है जैसे कि किसी की लेग से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, किसी के शोल्डर से ब्लीडिंग हो रही है। इमरजेंट वो है जिनका ABC जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रखा है। सो ट्राइएज के अकॉर्डिंग जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले अगर किसी को भी बच्चे बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप मेरे से बात कर सकते हो डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, ठीक है। नॉर्सेट 8 के लिए 2 बैचेस हैं, पहले एक ही बैच था 6 मंथ्स का, पर अब जैसे बच्चे बोल रहे हैं कि हमें और बैचेस भी चाहिए, तो 2 बैचेस मैंने डिवाइड कर दिए हैं, एक 4 मंथ्स का कर दिया, एक 6 मंथ्स का कर दिया है। जो 4 मंथ्स का बैच है वो 2999 का है, 6 मंथ्स का 3599 का। दोनों ही बैचेस सब फुल फ्रॉम बेसिक्स टू प्रॉपर आपको एंड तक सब कुछ करवाया जाएगा। इसमें नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग। आरआरबी के लिए मेरे पास 2 बैच हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसकी फ़ी है सिर्फ 1500 रुपीज़, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर करने वाले हैं पेपर। और अगर आपको बेसिक करना है आरआरबी के लिए तो फ़ी रहेगी 2499, और इसमें बेसिक से स्टार्ट करके हम सारी चीज़ें ऑल इन वन करेंगे, नॉन नर्सिंग के इंक्लूडेड रहेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। इन चारों में से अगर आप कोई भी बैच ज्वाइन करते हो तो आप लाइव भी लगा सकते हो, आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। अगर आपको रिव्यूज़ चेक करने हैं, प्रीलिम्स की जो है सिलेक्शंस देखनी है और पुरानी सिलेक्शंस देखनी है, तो आप कम्युनिटी सेक्शंस पे जाके देख सकते हो और फिर मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। प्रॉपरली कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाया जाता है। को बच्चे जो है मैं हर एक बैच में लिमिटेड ही रखती हूँ, ठीक है, इकट्ठे ज़्यादा नहीं करती हूँ ताकि सबके साथ एक कॉन्वर्सेशन अच्छी हो पाए। सो नेक्स्ट है व्हाट इज़ द राइट वे टू एडमिनिस्टर आई ड्रॉप एंड आई ऑइंटमेंट। तो राइट वे क्या है आई ऑइंटमेंट, आई ड्रॉप को एडमिनिस्टर करने का। सो रिपीटेड क्वेश्चन है, फर्स्ट आई ड्रॉप फॉलोड बाय ऑइंटमेंट, फर्स्ट ऑइंटमेंट फॉलोड बाय ड्रॉप, फर्स्ट आई ड्रॉप आफ्टर 15 मिनट्स ऑइंटमेंट, फर्स्ट ऑइंटमेंट आफ्टर 15 मिनट्स ड्रॉप। तो सिंपल फंडा है कि अगर आप ड्रॉप्स बाद में डालोगे, ठीक है, तो जो आपने ऑइंटमेंट लगाई है ना वो ड्रॉप्स के साथ निकल जाएगी, ठीक है। सो सबसे पहले आप ड्रॉप्स डालो ताकि जितना भी वाटर है एक्सेस वो सारा बाहर निकल जाए, उसके बाद ऑइंटमेंट लगाओ। और एक जब ड्रॉप डालते हो तो उसको 15 मिनट्स दो प्रॉपरली सस्टेन होने में, आई में जाने के लिए, ठीक है, देन आप आई ऑइंटमेंट लगाओ। नेक्स्ट है विच वैक्सीन इज मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। तो कौन सी हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, OPV, रोटा वायरस, BCG या फिर MMR। सो ऑब्वियसली OPV, ठीक है, जो ओरल पोलियो वैक्सीन है सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन ये मानी जाती है। नेक्स्ट है अ रैक्टल थर्मामीटर इज इंसर्टेड इनटू द एनस ऑफ एन अडल्ट क्लाइंट। तो जो रैक्टल थर्मामीटर है वो कितना इंसर्ट करते हो आप, 1.5 इंच, 1 इंच, 2 इंच या फिर 2.5 इंच। सो इट इज़ 1.5 इंच जो है आपका रेक्टल टेम्परेचर जो है इंसर्ट किया जाता है इन द एनस। नेक्स्ट है
द ऑर्गन डज नॉट लाई इन द pelvic कैविटी। सो कौन सा ऑर्गन जो है pelvic कैविटी में लाई नहीं करता? यूरिनरी ब्लैडर, फ्लोपियन ट्यूब, ट्रांसवर्स कॉलम, रेक्टम। तो बहुत से बच्चे यूरिनरी ब्लैडर लिख के आते हैं, नहीं, इट्स अ ट्रांसवर्स कॉलम जो है वो लाई नहीं करता pelvic कैविटी में। फ्लोपियन ट्यूब तो pelvic कैविटी का ही हिस्सा है, ठीक है। रेक्टम तो बिल्कुल डाउन है, तो वो pelvic कैविटी में ही है, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो भी pelvic कैविटी में ही आता है। सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल एजेंट फॉर माइक्रोबियल कंट्रोल। तो इनमें से कौन सा केमिकल एजेंट नहीं है माइक्रोबियल कंट्रोल के लिए? रेडिएशन, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, जर्मिसाइड। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उसका बता देती हूँ कि कितना वाटर एक्सक्रीट होता है यूरिन से पर डे। सो इट्स अ 1500 ml। जिसने भी 1500 ml को टिक किया है बिल्कुल राइट है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। एंड अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं तो फटाफट से जुड़ सकते हैं आप मेरे साथ इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। बैचेस की जो लैंग्वेज है सेम लैंग्वेज है जो मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ, प्लस 2 पेपर्स के लिए बैचेस चल रहे हैं। आरआरबी के लिए अलग चल रहा है, नॉर्सेट के लिए अलग। नॉर्सेट के लिए 2 बैचेस है, 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स के लिए, ऑल इन वन बैच है। इसमें सब कुछ A to Z करवाया जाएगा। एंड जो आरआरबी है उसके लिए 2 बैचेस है। इंपॉर्टेंट टॉपिक 1500 फीस रहेगी और थ्योरी 2499। तो कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे से बात करके या फिर मैसेज करके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।